नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 5 दुबली बिल्ली की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। राजा के महल के पास एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक वृद्ध महिला एक छोटी दुबली पतली बिल्ली के साथ रहती थी। बिल्ली बचे खुचे टुकड़ों और कभी कभार मिलने वाले पतले से दलिया से अपना पेट भरती थी। तो बच्चों, राजा के महल के पास एक झोपड़ी में एक दुबली बिल्ली एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी और उसे वहाँ जो भी खाने को मिलता वह खाकर अपना पेट भरती थी। एक दिन दुबली बिल्ली गली में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर बैठी एक मोटी बिल्ली पर पड़ी। उसने मोटी बिल्ली को आवाज़ लगाई और बोली, अरे सहेली, ऐसा लगता है कि तुम तो हर दिन दावत उड़ाती हो। मुझे भी बता दो, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिलता है? मोटी बिल्ली बोली, राजा की चौकी पर। और कहाँ मिलता है? हर दिन राजा खाना खाने बैठता है तो मैं उसकी चौकी के नीचे छिप जाती हूँ और वहाँ पर गिरने वाले स्वादिष्ट टुकड़े उठा उठा कर खाती रहती हूँ। तो एक दिन दुबली बिल्ली एक मोटी बिल्ली को देखकर पूछती है कि अरे सहेली, ऐसा लगता है तुम हर दिन पार्टी वाला खाना खाती हो। तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिलता है? तो मोटी बिल्ली कहती है, राजा की चौकी पर, यानी राजा जहाँ बैठकर खाना खाते हैं और वह वहाँ छिप जाती है, उस चौकी के नीचे छिप जाती है और राजा के खाने के समय जो स्वादिष्ट खाना नीचे गिर पड़ता है वह उसे उठाकर चुपके से खा लेती है। दुबली बिल्ली आह भरकर रह गई और अपने आप से कहने लगी, काश मुझे भी ऐसा खाने के लिए मिल पाता तो मैं भी इसके जैसी मोटी तगड़ी बिल्ली बन जाती, तब कितना मजा आता। तो छोटी दुबली बिल्ली को भी खाने का लालच आ जाता है और सोचती है, मुझे भी ऐसा खाना मिलता तो कितना अच्छा होता। तभी मोटी बिल्ली कहती है, सुन सहेली, मैं तुम्हें कल राजा के महल में ले चलूंगी, किंतु याद रखना वहां पर तुझे छिप कर रहना पड़ेगा। अरे वाह, धन्यवाद सहेली, बोलकर दुबली बिल्ली म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी और अपनी मालकिन को बताने चल दी। जब उसने वृद्ध महिला से यह बात बताई तब वह नाराज हो गई। बोली, अरे ना समझ, मेरी बात मान, यहीं रह। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ मिलने वाले दलिये और रूखी सूखी रोटी खाकर ही प्रसन्न रह। स्वादिष्ट पकवान खाने का लालच मत कर। लालच बहुत बुरी चीज है। यदि वहाँ पर राजा के नौकरों ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? तो जब मोटी बिल्ली दुबली बिल्ली से कहती है कि सहेली, मैं तुझे कल राजा के घर ले चलूंगी, राजा के महल ले चलूंगी, तब दुबली बिल्ली खुश होकर उसे धन्यवाद कहती है और अपनी मालकिन बूढ़ी औरत को बताने चल पड़ती है। जब बूढ़ी औरत सुनती है तो वह नाराज हो जाती है और उसे समझाती है कि अरे ना समझ, यानी अरे मूर्ख, मेरी बात मान, तुम यहीं रहो और यहाँ मिलने वाले दलिये और रूखी सूखी रोटी खाकर ही खुश रहो। स्वादिष्ट पकवान खाने का लालच मत करो, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज है। और अगर राजा के नौकरों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि मोटी तगड़ी बिल्ली तो छिप कर खाना खाती थी, और अगर राजा के नौकरों ने बिल्लियों को देख लिया तो क्या होगा? किंतु दुबली बिल्ली लालच के जाल में फंस चुकी थी। उसने अपनी मालकिन की बात नहीं मानी। उस पर ताना मारते हुए बोली, अरे बुढ़िया, तू क्या जाने स्वादिष्ट खाना कैसा होता है? तूने तो सारा जीवन रूखा सूखा खाकर बिताया है। मैं तो राजा के खाने का स्वाद चखकर ही रहूंगी। बड़ा मजा आएगा खाकर, इसलिए मैं तो महल में जाऊंगी। जब बूढ़ी औरत ने दुबली बिल्ली को समझाया तो दुबली बिल्ली नहीं मानी, क्योंकि उसके मन में खाने का लालच आ गया था और वह कहती है मालकिन को, अपनी बूढ़ी औरत को कहती है कि ताना मारते हुए कहती है कि अरे बुढ़िया, तू क्या जाने स्वादिष्ट खाने का स्वाद? तू तो हर दिन रूखी सूखी रोटी और दलिया खाती है। मैं तो राजा के स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाऊंगी। और वह अपनी मालकिन बूढ़ी औरत की बात नहीं मानती है। अगले दिन दुबली बिल्ली महल की ओर चल दी। रास्ते में उसे मोटी बिल्ली मिली और फिर दोनों महल में घुस गई। उधर एक दिन पहले ही राजा के भोजन कक्ष में बहुत सारी बिल्लियां घुस गई थी। इससे राजा ने नाराज होकर अपने नौकरों को आदेश दिया था कि महल में घुसने वाली हर बिल्ली को जान से मार दिया जाए। तो जिस दिन बिल्ली
मोटी बिल्ली के साथ दुबली बिल्ली और मोटी बिल्ली दोनों महल में जाने वाले थे। उसके एक दिन पहले ही राजा के भोजन कक्ष में यानी खाने के कमरे में बहुत सारी बिल्लियां घुस गई थी और राजा ने नाराज होकर अपने नौकरों को आदेश दिया था कि बिल्लियों को देखते ही जान से मार दो। जब दोनों बिल्लियां भोजन के कक्ष की ओर बढ़ रही थी तो एक दूसरी बिल्ली ने मोटी बिल्ली को राजा के आदेश के बारे में बताकर सावधान कर दिया। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली तुरंत वहां से खिसक ली। तो बच्चों, जब मोटी बिल्ली दुबली बिल्ली को लेकर राजा के भोजन कक्ष की ओर जा रही थी, खाने के कमरे की ओर जा रही थी, तभी एक दूसरी बिल्ली आती है और मोटी बिल्ली को सावधान कर देती है। राजा के आदेश के बारे में बताती है कि राजा ने यह आदेश दिया है कि अगर कोई भी बिल्ली भोजन कक्ष में घुसे उसे जान से मार दो। ऐसा कहकर दूसरी बिल्ली ने मोटी बिल्ली को सावधान कर दिया तो मोटी बिल्ली चुपचाप वहां से भाग गई। उधर दुबली बिल्ली चुपके चुपके भोजन कक्ष में जा पहुंची। दुबली बिल्ली के मन में खाने का लालच था। वह चुपके चुपके भोजन कक्ष में जा पहुंची। जोश में आकर उसने एक रोशनदान से छलांग मारी और अंदर घुस गई। कमरे में ऊपर की तरफ रोशनदान रहता है, यानी जहाँ से हवा के आने जाने का रास्ता रहता है और रोशनी आने का रास्ता रहता है। तो रोशनदान से छलांग मारी और अंदर घुस गई। वह एक बर्तन में रखा मछली का टुकड़ा उठाने ही वाली थी कि तभी एक नौकर उधर आ धमका। बच्चों, बिल्लियों को मछली बहुत पसंद है। बिल्ली बड़े चाव से मछली खाती है और राजा के भोजन कक्ष में मछली का टुकड़ा वह उठाने ही वाली थी कि एक नौकर आ जाता है और उसने तुरंत बिल्ली पर एक बेलन से वार किया। यानी नौकर ने जब बिल्ली को देखा मछली का टुकड़ा उठाते हुए, तुरंत ही उसने बेलन से दुबली बिल्ली पर वार कर दिया। बेलन दुबली बिल्ली की पिछली टांग पर जा लगा और उसकी टांग टूट गई। किंतु इससे पहले कि नौकर दुबली बिल्ली को पकड़ पाता, उसने अपने आप को संभाल लिया और पूरी हिम्मत कर बर्तनों पर से छलांग लगाती हुई रोशनदान से होते हुए बाहर कूद गई। नौकर जब तक बिल्ली को पकड़ पाता तब तक दुबली बिल्ली क्या करती है कि अपने आप को संभालते हुए वह वापस रोशनदान से छलांग लगाते हुए बाहर कूद जाती है और भाग जाने में सफल हो जाती है। उसकी टांग में बहुत दर्द था। बेलन उसकी टांगों पर लगा था, टांगें टूट गई थी तो उसकी टांग में बहुत दर्द था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वह बहुत तेजी से भागी। किसी तरह छिपते छिपाते महल से बाहर निकल आई। अब लंगड़ाती हुई अपनी मालकिन की झोपड़ी की तरफ चल दी। जब उसने अपनी मालकिन को देखा तो दर्द से कराहते हुए रोने लगी। अपनी मालकिन को देखकर दुबली बिल्ली दर्द से कराहते हुए रोने लगती है। मालकिन उसकी हालत समझ गई। मालकिन समझ गई कि यह राजा के महल में गई होगी खाना खाने और वहीं से मार खाकर यह लौट रही है। उसने दुबली बिल्ली की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, खा आई स्वादिष्ट पकवान, मार दिया ना लालच ने। यानी वह बूढ़ी औरत दुबली बिल्ली से कहती है, क्या तुम स्वादिष्ट पकवान खा आई? तुम्हें तुम्हारे लालच ने मार दिया। दुबली बिल्ली बोली, हाँ मार दिया। अब कहीं नहीं जाऊंगी, रूखा सूखा खाऊंगी और अपनी झोपड़ी में रहूंगी। इस झोपड़ी में महल से ज्यादा सुख है। तो बिल्ली को समझ में आ गया कि उसे अपनी मालकिन की बात माननी चाहिए थी। मालकिन ने उसे कहा था कि तुम यहीं रहो, यहाँ जो भी रूखा सूखा मिलता है उसे ही खाकर रहो। पर दुबली बिल्ली के मन में लालच आ गया था और बच्चों, लालच बहुत बुरी चीज होती है। तो वह लालच के कारण राजा के महल में जाती है और मार खाकर वापस आ जाती है। इसलिए वह कहती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, इस झोपड़ी में महल से अधिक सुख है, मैं यहीं रहूंगी और रूखा सूखा खाकर जीवित रहूंगी। तो बच्चों, यह कहानी दुबली बिल्ली के है जो लालच में पड़ जाती है और मोटी तगड़ी बिल्ली की बातों में आ जाती है और बिना सोचे समझे उसके साथ राजा के महल में खाने के लालच में चल पड़ती है। उसे उसकी मालकिन बूढ़ी औरत ने भी समझाने की कोशिश की पर वह नहीं समझती है।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की बातें माननी चाहिए। और इस कहानी से हम यह मूल्य सीखते हैं कि हमें बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में भी नहीं आना चाहिए। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, यह हमें हमारे बड़े बताते हैं। बच्चों, आप अभी छोटे हो, अपने लिए सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हो, तो बच्चों आपको अपने से बड़ों की बातें माननी चाहिए। इस पाठ से आप जो मूल्य सीख रहे हैं वह है शुभ अशुभ, यानी सही गलत। और आपको सही गलत का अंतर सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या सही है, क्या गलत है, यह आप अपने बड़ों से पूछिए। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। और आपके बड़े आपको जो कहे आप वही करिए, उसी में आपकी भलाई है। तो बच्चों, आपने इस पाठ से जो मूल्य सीखा वह है शुभ अशुभ, यानी क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।